संदेश खाली घटना पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि संदेश खाली की घटना हाल के दिनों की सबसे दुर्भाग्य घटनाओं में से एक। पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती, उन्हें लगातार किया जा रहा है परेशान। महिला सुरक्षा राज्य में एक बड़ी चुनौती। जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वह ही व्यवधान पैदा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मुझे ये नहीं मालूम कि कहां जाएंगे, लेकिन कांग्रेस से वरिष्ठ नेताओं का जाना दिखाता है। कांग्रेस नेतृत्व नहीं समझता। जिन लोगों ने कांग्रेस बनाई उनको भागने पर मजबूर ना करें। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई फिक्र है, कोई आए या जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए ही मरते हैं। बाकी राजनीतिक दल अपने वंश को बढ़ाते हैं। लालू यादव अपने बेटे को चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाना। मुलायम सिंह यादव ने बना दिया INDI गठबंधन अपने परिवारवाद को पालने के लिए। नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के प्रतीक। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VT शर्मा ने कहा, भाजपा 370 सीटें जीतेंगी। मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान, 400 पार करने में उत्तर प्रदेश देगा पूरा सहयोग। उत्तर प्रदेश की पूरी 80 की 80 सीटें जीतेंगे। सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान, कहा जब चुनाव होता है तब लोग इधर से उधर होते हैं, कोई नई चीज नहीं। लोग आते जाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन पकड़ा गया एक मुन्ना भाई। मोहाना थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ महाविद्यालय बडरपुर में प्रथम पाली में एक साल्वर के पकड़े जाने की सूचना। पुलिस ने साल्वर को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू। पकड़ा गया साल्वर चंदन बिहार के कोड़िया का रहने वाला। यूपी के अमरोहा में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली की कोशिश। STF ने 2 दर्जन नकल माफिया दबोचे। साथियों की तलाश में STF कर रही है छापेमारी। पेपर सॉल्व करवाने के नाम पर वसूली थी मोटी रकम। राज्य के कई हिस्सों में STF की कार्रवाई। गांव में पीने के लिए गंदे पानी की सप्लाई। 5 बच्चे आए पोलियो की चपेट में। ग्रामीण भी हो रहे हैं पेट की बीमारियों का शिकार। उत्तराखंड में लोहाघाट के गांव सुई का मामला। ग्रामीणों में जल आपूर्ति संस्थान के खिलाफ गुस्सा। DM पंचायत के आदेश के बावजूद नहीं सुधार। जांच के बाद जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को DM ने दिए थे निर्देश। 10 दिन में पाइपलाइन बदलने का जल संस्थान ने दिया था भरोसा। 1 महीने से ज्यादा होने पर भी नहीं बदली पाइप। ग्रामीणों को पीना पड़ रहा है दूषित पानी। हल्द्वानी हिंसा के विरोध में प्रदर्शन। रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी की अगुवाई में तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन। प्रदेश में हो रही डेमोग्राफिक चेंज को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसील प्रशासन को सौंपा। हल्द्वानी हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई उन्हीं अराजक तत्वों से किए जाने की मांग। स्पेशल चाइल्ड्स के लिए जिला स्तरीय सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिता। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला मुख्यालय के स्वामी आत्मानंद विद्यालय में हुआ आयोजन। जिला पंचायत अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर झंडा फहराया। मशाल जलाकर की प्रतियोगिता की शुरुआत। स्पेशल चाइल्ड्स ने बढ़-बढ़ लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में उथली हीरा खदानों से मिले 156 नगी हीरो की नीलामी हीरा कार्यालय में होगी 21 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगी नीलामी। नीलामी में रखे जाएंगे 286.41 कैरेट के बड़े छोटे कई किस्म के हीरे। अनुमानित कीमत है 5 करोड़ रुपए। कई ऐसे नायाब हीरे भी हैं जिनकी बोली जा सकती है 1 करोड़ से ऊपर। पहले लगेगी प्रदर्शनी, फिर होगी नीलामी। 11.88 कैरेट, 9.99 कैरेट, 8.01 कैरेट और 7.90 कैरेट के बड़े हीरे रहेंगे आकर्षण का केंद्र। बहराइच शहर स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में दूसरे की जगह पेपर देता मुन्ना भाई हुआ गिरफ्तार। देवरिया निवासी गौरव की जगह बिहार के मधुबन निवासी अजय मंडल दे रहा था पेपर। मुन्ना भाई अजय मंडल की गिरफ्तारी बहराइच शहर के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से हुई।
ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से तस्करी की जा रही 12 पेटी शराब पकड़ी। शराब तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने कार चालक को भी किया गिरफ्तार। चालक के खिलाफ शराब तस्करी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज। तस्करी से इस्तेमाल कार को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज किया। पीलीभीत में प्रधान के पति की खुलेआम गुंडागर्दी। प्रधान के पति ने कंपोजिट विद्यालय में तांडव मचाया। मामूली सी बात को लेकर प्रधान के पति ने प्रधानाचार्य से की गाली गलौज और मारपीट। पीड़ित प्रधानाचार्य ने पुलिस को दी शिकायत। सीतापुर में बाघ के हमले से एक व्यक्ति घायल। एसडीओ विकास यादव ने बताया, बाघ ने व्यक्ति के गले और पैर पर किया है हमला। अस्पताल में चल रहा है घायल का इलाज, हालत खतरे से बाहर। बिहार की राजधानी पटना में हथियारों के बल पर दिन दिहाड़े बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में मालिक को बंधक बनाकर की लूटपाट। घटना की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। फुटेज में 3-4 हथियारबंद बदमाश मालिक को बंधक बना लूट करते दिए दिखाई। जांच में जुटी पुलिस। मुंबई लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस से टकराई जेसीबी चालक हादसे में घायल। सभी रेल यात्री सुरक्षित। यूपी के चंदौली की है घटना। सीतापुर और नींबूपुर गांव के बीच मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ हादसा। पुलिस ने जेसीबी को लिया कब्जे में। कोड़ागांव पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 9 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के नूमेवाद इलाके से किया गिरफ्तार। पूरे मामले की जानकारी एडिशनल एसपी दौलत राम पोर्ते ने दी। वे अपना फेसबुक पे देख रहे थे 5/9/2023 को। फेसबुक में उनको एक लिंक मिलता है जिसमें पुराने सिक्के के बदले रुपए देने की बात होती है। वो कौतूहलता बस वो खोलता है। फिर जो समानांतर घर के गांव में महिलाएं पुराना सिक्का से माला बनाती थी, उसका फोटो लेके वो उसको भेज देता है आरोपी को। आरोपी उसको देख के बोलता है कि इसमें आपको 53 लाख रुपए मिलेंगे। 53 लाख रुपए लेने के नाम पे उसको बीच में कभी 1000 रुपये, कभी 2000, कभी 1200 से अलग अलग कारणों से टैक्स जमा करना है, कहीं पर उसके आने का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। इसका अलग अलग करते धीरे धीरे करके 8,53,250 रुपये उसने अलग अलग खातों में जमा कराया। ग्राहक की तलाश में घूमते नशा तस्कर चढ़े पुलिस के हाथ। कांकेर पुलिस को मुखबिर से मिली थी सूचना। अंतागढ़ रोड पर भानु प्रतापपुर में पुलिस ने की रेड। पान के ठेले पर नशा बेचने की फिराक में थे 2 तस्कर। पुलिस ने किया दोनों को गिरफ्तार। मुखबिर से सूचना मिली कि श्याम डेरी अंतागढ़ रोड के पास 2 व्यक्ति वो अफीम मादक पदार्थ उसकी बिक्री हेतु घूम रहे हैं। जिसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी द्वारा टीम बनाकर मौके पर पहुंचे। वहाँ पर उन दोनों आरोपियों को पकड़ा और उनकी तलाशी ली गई, जिससे उनके पास से अफीम की पुड़ियाँ मिली। अफीम की पुड़ियाँ मिलने पर उनको थाना में लाया गया। उनको नीतिगत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया और आज उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। खबर यूपी के फिरोजाबाद से। सर्विलांस और थाना जसराना पुलिस टीम ने 170 किलो गांजा किया बरामद। उड़ीसा से कैंटर में तस्करी कर ले जाया जा रहा था गांजा। पुलिस ने बताई हाई क्वालिटी गांजा की अंतरराष्ट्रीय बाजार में 80 लाख से भी ज्यादा है कीमत। तस्करों को भी किया गया गिरफ्तार और गांजा भी पुलिस ने किया जब्त। जो अवैध गतिविधियां हैं उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए और जितने लोग इन गतिविधियों में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है जनपद फिरोजाबाद एसएसपी सर के नेतृत्व में। इसमें आज हमारे जनपद की एसओजी टीम और एसओ जसराना की टीम ने मिलकर 2 अंतर्राज्यीय नारकोटिक्स के तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये दोनों जलेसर एटा के रहने वाले हैं और इनके पोजीशन से गांजा पकड़ा गया है जो 34 पैकेट्स में था और ये कैंटर गाड़ी में था। ये कैंटर गाड़ी उड़ीसा के मोहाना से लेकर के लाई जा रही थी। वहाँ पर जो कुछ कांच जो टूटे हुए होते हैं उसको पहले लोड करके और उसी में इस 34 पैकेट्स को छिपा दिया गया था। इसकी सूचना हम लोगों को थी और उसको आज नगला रामा चौराहा जो मुस्तफाबाद रोड पर है वहीं पे हमारी टीम ने एसओजी और लोकल एसओ की टीम ने उसको आज गिरफ्तार किया है। ये टोटल जो 34 पैकेट है उसमें 170 केजी गांजा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 80 लाख के आसपास है और जो कैंटर लाल कैंटर है उसको भी हम लोगों ने
उन लोगों की पोजीशन से उसको पोजीशन में लिया है। पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने के विरोध में कांग्रेस का फरीदाबाद इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। भाजपा पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का लगाया आरोप। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो एक खाता इनकम टैक्स को आगे करके मोदी सरकार ने सीज कराया है, इसके विरोध में हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। आज हम भी फरीदाबाद के सभी कांग्रेसी जन NH4 में कांग्रेस जो इनकम टैक्स का ऑफिस है उसके बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हमने किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड में 6,500 करोड़ बीजेपी खा गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल दिया है और उसको रद्द कर दिया है उसको, लेकिन खाते कांग्रेस से सीज कर रहे हैं। इसका मतलब मोदी सरकार परेशान है, वो विपक्ष को कमजोर करके चुनाव जीतना चाहती है। जनता सब देख रही है और ऐसा हम कांग्रेस से नहीं होना। देखिए, बिल्कुल सारा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स है, CBI है, ED है, अन्य महकमे हैं। विपक्षी दलों पर ही उनका दुरुपयोग करके उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार धरातल पे अपनी सच्चाई जान चुकी है। नारे तो बड़े बड़े दे दिए हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और है। अब कोई उनके आगे चुनाव में खुलकर ना लड़ सके, मुखर होके बात ना कर सके, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज किया जा रहा है। किसी भी निम्न स्तर पे केंद्रीय सरकार उतर रही है, भाजपा सरकार उतर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो ऐसे अपने देश के तानाशाहों से क्या डरेंगे। कांग्रेस के खाते जो सीज हुए हैं, अब जो है फंड नहीं है, यात्रा जो राहुल गांधी की चल रही है उसके लिए भी फंड नहीं है, जो लोग हैं जो कार्यालय में काम करते हैं उनके लिए सैलरी देने के लिए फंड नहीं है। क्या लग रहा है तोड़ी जा रही है कांग्रेस? देखिए, ये तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश का रेड अलर्ट। प्रशासन की अपील, बिना वजह घरों से बाहर ना निकले लोग। 3 दिन भारी बारिश का अनुमान। सोमवार को चंबा में भारी बारिश, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी। फतेहाबाद में डीसी से मिला पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल। सौंपा मांग पत्र। किसानों ने कहा सरकार कर रही है तानाशाही। बंद किए गए रास्तों को जल्द खुलवाने की उठाई मांग। फसलों के मुआवजे का भी उठाया गया मुद्दा। यहाँ फतेहाबाद जिले के अंदर है जो पिछले दिनों बाढ़ आई थी, एक तो उस बाढ़ का जो मुआवजा है वो मुआवजा सरकार ने पोर्टल के ऊपर 74% से 25% कर दिया, 24% कर दिया। उसको लेकर के डीसी साहब को मिले थे। एक जो 2022 का यहाँ खरीफ फसल नरमे का जो मुआवजा था फतेहाबाद जिले के, वो मुआवजा अभी तक मिला नहीं है, उसको लेकर के मिले थे। और एक कई अन्य मांग थी, जैसे रास्ते रोक रखे हैं सरकार ने, इंटरनेट बंद कर रखा है सरकार ने, जो किसान आंदोलन को लेकर के एक हुआ खड़ा कर रखा है, उसको लेकर के मिले थे कि किसानों का नाम लेकर के सरकार जो है जनता को परेशान तो खुद कर रही है, नाम किसान का ले रही है। तो उसको लेकर के कई अन्य मांग थी, जैसे बोडा के साथी आए हुए थे, उनकी बिजली की मांग थी, तामसपुरा के साथी आए थे, इनका एक सरकारी जगह से कुछ पेड़ वगैरह काट लिए, वो मांगे थी। इस तरह की कई मांगों को लेकर के डीसी साहब से आज मिले थे। हरियाणा में पिछले दिनों आई बाढ़ से तबाह फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर रतिया में किसान आज फिर उतरे सड़कों पर। तहसील दफ्तर के आगे दिया धरना। मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। कि पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी उसमें हरियाणा सरकार ने जो मुआवजे की मांग की थी, 7,000 और 15,000 मुआवजे की मांग की थी, उसी मांग को लेकर किसान कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था कि हम पैसे देंगे, लेकिन पिछले दिन जो रिजेक्ट लिस्ट निकाली है अभी सरकार ने, उसमें बहुत सारे किसानों का जो मुआवजा है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। कुछ साथी तो ऐसे हैं जिनके धान भी नहीं लगा। इसकी 15,000 मुआवजा राशि जो सरकार ने ऐलान की थी, उसी बात को लेकर एक आज सांकेतिक धरना दिया गया है 1 दिन की। जो ये हमने धरना लगाया, जो अपने 6वें ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਾੜ ਦੀ ਮਾਵ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਬਾੜ ਆਏ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕੁਛ ਰਿਜੈਕਟ ਲਿਸਟ ਚ ਪਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਫਸਲਾਂ। ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਇਆਗਾ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਗਰਦਾਰੇ ਵੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਉਰੇ,
ਉਹਦੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। हरियाणा में नजर आने लगा किसान आंदोलन पार्ट 2 का असर। मेन रास्ते बंद होने से लोग परेशान। अंबाला की कपड़ा मार्केट में कारोबार ठप। सिर्फ सरकार से निवेदन है, जब सबसे नेट बंद हुआ है और आवाजाही बंद हो गई है और हमारे कपड़े के काम में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, और जब अगर नेट ही नहीं होगा, ऑनलाइन सारा काम, सिस्टम ही ऑनलाइन का है, ऑनलाइन से ही बहुत काम हो रहा है हमारा, और जब से नेट बंद हुआ है काम बिल्कुल ठप हो चुका है। सरकार से निवेदन है कि नेट को ऑन करे, नेट चलाए और यातायात को थोड़ा शुरू हो तो काम चले। हमारा रोजाना नहीं जाने के 50 से 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है हमारा। जो सेल हमारी 50-60 हज़ार लाख रुपए की सेल थी, अब 10,000 की 5,000 की सेल रह चुकी है। नेट के प्रभाव से मतलब पूरी मार्केट डाउन है और कुछ फर्क यातायात का फर्क पड़ गया, मतलब समझो काम बिल्कुल ठप हो चुका है हमारा। तो सरकार से यही निवेदन है कि भी नेट को जल्दी से जल्दी शुरू करे और थोड़ा काम हमारा फिर दोबारा चल पड़े। ऐसा है जी, इंटरनेट बंद होने से व्यापार में जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है और कस्टमर भी नहीं आ रहे, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो कस्टमर भी कम आ रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है दुकान पे और कोई रस नहीं है दुकानों में, तो इससे ज़्यादा ही लॉस हो रहा है। जब से किसान बैठे हैं जी, दुकानदारी में बहुत नुकसान है। ना तो माल आ रहा है, ना कोई ग्राहक आ रहा है। यहाँ ग्राहक है पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल का, तीनों साइड में बंद किया हुआ है। जो कोई ग्राहक घूम फिर के आ भी जाता है तो नेट बंद है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने उठाया किसानों का मुद्दा। किसान संगठनों को केंद्र सरकार ने दिया है प्रस्ताव। केंद्र के प्रस्ताव पर किसान कर रहे हैं विचार। इस बीच कैप्टन ने उठाई किसान आंदोलन की बात। किसान आंदोलन पर अभी तक चुप थे पंजाब भाजपा के नेता। किसान कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ और केवल ढिल्लों के घर का घेराव। पंजाब हरियाणा सीमा पर डटे हैं किसान। कल शाम तक किसान कर सकते हैं अगली रणनीति का ऐलान। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाल धरना देकर शांतिपूर्वक विरोध करते नजर आए किसान। पथराव और पुलिस से झड़प के बाद टकराव टालने के लिए किसानों ने बॉर्डर पर लगाई मोटी तार। एमएसपी लागू करवाने तक डटे रहने के मूड में है किसान। कोई तार ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗੇ ਗਏ ਗੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਲਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਆ। एमएसपी की मांग पर अड़े किसान दिल्ली कूच के लिए डटे हैं हरियाणा बॉर्डर पर। भारतीय किसान मजदूर जूनियर पंजाब के अध्यक्ष मनजीत सिंह घुमाना बोले सभी फसलों पर एमएसपी दे सरकार। देखो साडी मेन ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 3 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜੋੜਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜਾਵੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਦੋਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਤੇ ਉਹ 5 ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਤੇ ਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 2 ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 2 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਰੋਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ 3 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਤਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ,
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ। किसानों के मोर्चे पर लंगर सेवा के लिए पूरे राज्य से पहुंच रहे लोग। एमएसपी समेत अपनी मांगों को ले दिल्ली कूच पर अड़े किसानों के मोर्चे पर गांव शहरों से पहुंच रही है लंगर सेवा। कहीं जलजीरा लस्सी तो कहीं गन्ने के रस का चल रहा है लंगर। आंदोलन के साथ सेहत का भी रख रहे हैं ख्याल। जलजीरा भी तुहानू पता ही है, ये ना एक जोश आ जाता जी, नौजवानी च जोश आ जाता, बजुर्गों नूं आंदा साडे नौजवान डट के साडे नाल खड़े ने। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਸੀ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਹੈ। ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਜਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ। ਉਹ 'ਚ ਜੀਰਾ ਕਾਲਾ ਨੂਣ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲੱਸੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂ ਲੱਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਟੱਪਣਾ ਹੈ? ਲੱਸੀ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਊਗੀ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦੀ। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों को मिलने लगा दूसरे संगठनों का समर्थन। राजस्थान से किसान पहुंचे शंभू बॉर्डर। राजस्थान से आए किसान बोले किसानों के साथ मजाक कर रही है केंद्र सरकार। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਕਾਫੀ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮ ਹੈ KMM ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਚੋਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਕਟਿਕਸ ਵਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਏ, ਜਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਬੋਰ ਏਰੀਏ ਠੱਲੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਾਂ ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਅੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ 15 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੱਥਾ ਹਬੋਰ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਬੋਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ 21 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਮੋਰਚੇ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਐਸੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ।